सो दिस चैनल इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू टीच यू, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम लोगों को टीच करूँ, मतलब बता दूँ कि कैसे क्या एनालिसिस होता है, ठीक है। जिस जिस एनालिसिस के लिए बाकी जो चैनल बाकी जिनका चैनल है या बाकी जो एनालिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, वो एक्चुअली मैं बातों बातों में मैं पूरा डिटेल्स तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे मैं निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, कैसे मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ, कैसे मैं डेटास देखता हूँ, है ना, कैसे मैं डेटा के हिसाब से जज करता हूँ, सब मैं लाइव करता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहले एनालिसिस करके बैठा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करता हूँ मैं सामने करता हूँ, उस हिसाब से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। तो मेरा बेसिक एम ये है, और इस चैनल का बेसिक एम ये है, तुम लोग को बस ये बताना कि एक्चुअल में जो एनालिसिस करना है वो किस तरह करना है। और जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ यहाँ पे, या जो भी एनालिसिस ये होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 90% एक्यूरेट रहता है। ये बात समझो, सिर्फ 80 टू 90, 90 मत करो, 80 टू 90% एक्यूरेट रहता है। बाकी 10 to 20% ये चांसेस रहता है कि एनालिसिस फेल हो जाए, और काफ़ी बार ऐसा हुआ भी, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। तो अगर तुम्हारी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं चल रहा है तो तुम्हें स्टॉप लॉस रखना होगा, और स्टॉप लॉस को हिट कराना होगा। जब तक स्टॉप लॉस रखो, चाहो तो कंस्ट्रेंट स्टॉप लॉस रखो, नहीं चाहो तो तुम क्या कहते हैं लार्जर स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। मगर हाँ, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मतलब तुम ये मान के चलो कि हाँ तुम्हारा एनालिसिस सही नहीं है, और आज का ट्रेड नहीं कल का ट्रेड करना है। अब आज ट्रेडिंग खत्म हो गया। तो मेरा चैनल का बेसिक एम यही है। मेरा कोई और चैनल नहीं है, या टेलीग्राम पे मैं नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में ट्विटर पे भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग पे भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया था वीडियो में, ट्रेडिंग पे भी मैंने छोड़ दिया। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, और कहीं एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं कोई पर्सनल कॉल्स भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं पहले बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर मैं एनालिसिस को देखते हो, कुछ सीखते हो, तो तुम मेरे एनालिसिस से सीख सकते हो, और खुद से भी एनालिसिस करता हूँ। मैं इतना क्लियर एनालिसिस करता हूँ कि तुम खुद से भी वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छुपाता हूँ कि तुम रोज़ मेरा वीडियो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो चलते शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज का टेक्निकल एनालिसिस मैं एक दिन लेट कर रहा हूँ, ठीक है। आज सैटरडे है, और कल का मार्केट देखो कैसा रहा था। कल का मार्केट एक्चुअली रेड था, ठीक है, और रेड मार्केट था। और टेक्निकल एनालिसिस में जो थर्सडे का कैंडल बना था, वो एक्चुअली थर्सडे का कैंडल तुम्हारा था डोजी, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो कैंडल हमारा जो था कैंडल डोजी कैंडल था। और ये डोजी कैंडल जो है तुम्हारा, जो ये जो डोजी कैंडल है, वो एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है प्राइस रिवर्सल को इंडिकेट करता है, ठीक है। कोई भी डोजी कैंडल हो प्राइस रिवर्सल को शो करता है। अगर वो नीचे की ओर बना, अगर जो ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके अगर नीचे की ओर बना है वो, तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्सल कर रहा है, मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, है ना। अब मार्केट रिवर्स हो गया है, और अगर मान लो ऊपर की ओर बनता है, एकदम टॉप ऑफ द मार्केट बनता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो डोजी का मतलब बेसिक सेंस यही होता है। मगर डोजी का भी कुछ कंडीशन होता है। तो डोजी का कंडीशन ये है कि अगला दिन का जो कैंडल बनेगा, ठीक है, वो डोजी कैंडल को वैलिडेट करना चाहिए। वैलिडेशन इन द सेंस कि पहली बात तो ये है कि अगले दिन का जो कैंडल होगा वो एक्चुअली गैप डाउन या गैप अप होता है, ठीक है। गैप डाउन होता है या गैप अप होता है, जो भी है, जो तुम्हारा चैनल अगर ट्रेंड डाउनवर्ड्स था तो जनरली गैप अप हो जाता है, ठीक है। गैप अप नहीं हुआ तो क्या होता है, उसके लो या हाई को क्रॉस कर जाता है। इन द सेंस कि अगर मार्केट जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट अब ट्रेंड में है, यहाँ मार्केट तुम देख सकते हो, और अगर यहाँ डोजी बना है तो इसके लो को क्रॉस करना चाहिए था मार्केट को, ठीक है। ये जो ग्रीन रंग का लाइन मैंने बनाया है, इस ग्रीन लाइन को क्रॉस कर जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आज का मार्केट जो फ्राइडे का जो मार्केट था, जनरली फ्लैट ट्रेंड को शो कर रहा था, और डोजी वहाँ इनवैलिडेट हो गया। मगर इनवैलिडेशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मैं काफ़ी दिन से ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर गैप बना है। जो तुम्हारा ट्यूसडे का जो कैंडल था, ठीक है, वो ट्यूसडे का कैंडल जो था वो गैप अप हो गया था, तो यहाँ पर गैप बन गया है। सॉरी, वेडनेसडे का जो कैंडल था वो गैप अप हो गया था, तो यहाँ एक गैप बन गया था। और देखो, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वीडियो में हमेशा कहते हैं कि गैप अप हो गया भाई, तो अब तो ये गैप फिल होगा, और हमेशा ऐसा ही होता है। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस गैप को फिल होना ही होना है, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप हो गया तो इस गैप को फिल होना है, तो मार्केट जनरल सेंस में इस गैप को फिल करेगा ही, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा यहाँ पे, और जो हमारा लेवल बनता है 16,143 वो होगा, ठीक। आज ना हो, कल ना हो, कभी कभी ना कभी होगा, ठीक है।
और दूसरी बात क्या है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करो, अगर 15 मिनट चार्ट पे तुम जाओ तो 15 मिनट चार्ट में तुम आरएसआई अगर तुम देखते हो तो आरएसआई में थोड़ा बहुत तुम्हें जो है स्ट्रेंथ की कमी नज़र आएगी। आरएसआई में स्ट्रेंथ की कमी कैसे, क्योंकि आरएसआई का तुम पीक देखोगे तो आरएसआई में बन रहा है लोअर हाइज बन रहा है, देख सकते हो लोअर हाइज बन रहा है, जबकि हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 15 मिनट चार्ट का, वो हायर हाइज बना रहा है, तुम देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न में ये हायर हाइज बन रहा है मगर ये लोअर लोज बन रहा है। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। तुम्हें कब समझ जाना चाहिए था, तुम्हें जब समझना चाहिए था कि ये जो पहला पीक बना, पहले पीक के बाद जैसे ही ये दूसरा पीक डाउन में बन गया, समझ जाओ कि मार्केट में स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो ये शो करता है कि मार्केट अब स्ट्रेंथ कम है। अगर तुम पहले से पोजीशन लेके बैठे हो तो वहाँ पे तुम स्क्वायर अप कर दो, ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम कोई वीकली ऑप्शन लेके बैठे हो या मंथली ऑप्शन लेके बैठे हो, तुम कोई स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, होल्डिंग कर रहे हो, तुम स्विंग ट्रेडर हो, तुम वहाँ पर थोड़ा स्क्वायर अप कर सकते हो, अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर दो और फिर जो मार्केट लो से फिर हाई बने तो तुम वहाँ पे खरीद सकते हो। मगर देखो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है, ये इसमें टाइम फ्रेम स्मॉलर टाइम फ्रेम तुम देख सकते हो 15 मिनट चार्ट है ना। तो देखो भाई, जैसा टाइम फ्रेम वैसा करेक्शन। अगर टाइम फ्रेम 5 मिनट चार्ट का है तो वहाँ पे तुमको करेक्शन भी उस हिसाब से बहुत छोटा करेक्शन होगा भाई, है ना। और अगर 15 मिनट चार्ट का है तो वो 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा करेक्शन होगा मगर वो छोटा ही होगा। अगर अर्ली चार्ट है, अर्ली चार्ट में तुम डाइवर्जेंस देखते हो तो वह करेक्शन भी अर्ली चार्ट के हिसाब से ही होगा। करेक्शन 15 मिनट चार्ट से ज़्यादा होगा, ज़्यादा बड़ा करेक्शन होने का संभावना है। डेली चार्ट में और ज़्यादा बड़ा करेक्शन होता है, मतलब ज़्यादा प्राइस फॉल होने का संभावना होता है। वीकली चार्ट में अगर हो गया तो तुम कह सकते हो कि डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड हो गया, तो वीकली चार्ट में भी करेक्शन ही होगा मगर डेली चार्ट में तुम डाउन ट्रेंड देखा तो और ज़्यादा बड़ा करेक्शन होता है। तो जिस हिसाब से टाइम फ्रेम तुम्हारा उस हिसाब से करेक्शन। तो अगर कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, तुम एनालिसिस करते हो तो सिंपल सी बात है, तुम डाइवर्जेंस पे हमेशा ध्यान दो। आरएसआई डाइवर्जेंस पे ध्यान दो, मैं आरएसआई को जानता हूँ तो आरएसआई डाइवर्जेंस पे तुम ध्यान दो। और अगर तुम एमएसीडी या किसी और कैंडलस्टिक इंडिकेटर में काम करते हो, क्योंकि मैं किसी और इंडिकेटर में काम नहीं करता, मैं सिर्फ एमएसीडी और आरएसआई में काम करता हूँ। बोलियन मैं नहीं करता, हालांकि बोलियन भी अपने आप में अच्छा है, मेरे को यही जमता है। ठीक है, जिसको जो जमता है उस हिसाब से काम करें। और अगर आरएसआई में काम करते हो तो आरएसआई में तुम्हें डाइवर्जेंस देखना चाहिए, 15 मिनट देखो, अर्ली देखो, है ना। और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, देखो भाई मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो हमें लग रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ है मगर क्यों फॉल हो गया। किसी भी मार्केट में देख रहे हो कोई जो तुम्हारा कैंडलस्टिक बन रहा है उसमें मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया, मगर यहाँ तुम्हें आरएसआई में स्ट्रेंथ दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो भी पैटर्न्स बन रहा है या ट्रेंड बन रहा है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इवेंचुअली मार्केट जो है फिर वापस रिटर्न लेगा, तो वो भी तुम 15 मिनट 1 आवर चार्ट या उस हिसाब से ही होता है। जैसे कि तुम्हें मैं बता दूं, हालांकि मैंने ये ट्रेड कर चुका, मैं ये ट्रेड कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई सेबी की तरफ से ये नहीं आना चाहिए, सेबी की तरफ से जो भी बवाल होता है वो नहीं होना चाहिए, है ना। मैं ट्रेड कंप्लीट कर चुका हूँ तो मैं अपना बैक ट्रैकिंग से दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता। तो एक सीमेंस का एक्चुअली सीमेंस का क्या स्पेलिंग है भाई, सीमेंस का एक्चुअली मिल नहीं रहा है, मैं शायद स्पेलिंग में कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसा ही कहीं। खैर रहने देते हैं, मैं थोड़ी देर बाद में तो ऐसा होता है। सीमेंस की बात कर रहा था मैं, डाइवर्जेंस की बात कर रहा था। तो डाइवर्जेंस में मैंने बताया कि डाइवर्जेंस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा में तुम्हारा स्ट्रेंथ है मगर फिर भी मार्केट में करेक्शन हो रहा है, मार्केट में थोड़ा डाउन ट्रेंड तुम्हें दिख रहा है, तो वहाँ घबराने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था सीमेंस का, तो ये एक्चुअली ट्रेड मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, ये ट्रेड मैं एक्चुअली कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो तोड़ नहीं रहा, मैं फिर इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 15 मिनट चार्ट में क्या हुआ था, जो तुम्हारा 6 तारीख का एक्चुअली था, हाँ तुम्हारा 5 तारीख है, ये जो ट्रेंड तुम्हें दिख रहा है ये वाला 4 तारीख है ना। तो ये 4 तारीख को जो ट्रेंड था, ठीक,
उस ट्रेड में मुझे उस ट्रेड में मुझे फॉल नज़र आया, ये बहुत बड़ा फॉल नज़र आया। और मैं इसे एक्चुअली ऑप्शन में खरीद चुका था। तो यहाँ पे खरीद चुका था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि डेली चार्ट में ऐसा हो रहा था कि डेली चार्ट में मुझे स्ट्रेंथ तो दिख रहा था। यहाँ देखो, ये डेली चार्ट में मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का आरएसआई देखोगे तो आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस नहीं था। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और ये भी ऊपर की ओर है, ठीक है। ऐसा कोई मुझे डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा था, मगर क्या हो रहा था कि मार्केट एक सडन करेक्शन की ओर चला गया था। 15 मिनट चार्ट में तुम्हें अगर डिटेल थोड़ा बहुत देखो पता चलेगा। हाँ, तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ देखो करेक्शंस की ओर चला गया, मार्केट काफ़ी नीचे चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन शायद इसी दिन लिया था, 4 तारीख को मैं ऑप्शन खरीदा था, है ना। यहाँ पे शायद मैं खरीदा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्चुअली डाउन ट्रेंड क्यों आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो दिख रहा था उसमें आरएसआई। तो ऐसा है कि मार्केट में डाइवर्जेंस था, 15 मिनट चार्ट पे डाइवर्जेंस था। 15 मिनट चार्ट में मुझे डाइवर्जेंस दिखा था, मैंने यहाँ पर ऑप्शन ले लिया था बिना आरएसआई देखे। और क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे था तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया ये, क्योंकि डेली कैंडल पे ये स्ट्रेंथ शो कर रहा था और वो सस्टेन नहीं कर पाए। मंचलो तुम देखो, वो तुम 100 पॉइंट्स सॉरी ये वाला 85 पे मैंने देखा था, है ना, 2025 85 पे देखा था। तो वो लगभग तुम देख सकते हो कितना बड़ा वो फिर बाद में जाके अगले 2 दिन का कितना अच्छा रैली दिया है। हाँ, 2050 के आसपास मैंने देखा था और उसके बाद तुम देखो कितना अच्छा रैली दिया है ये 2085 पे तो खत्म हुआ। तो लगभग 35 पॉइंट्स का है ना, 35 पॉइंट्स का। इस हाई की बात करो तो लगभग तुमको 60 पॉइंट्स का लगभग हो जाता है, 60 पॉइंट्स का या 65 पॉइंट्स का तुमको रैली दिखता है। तो कितना अच्छा है ये रैली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा टाइम फ्रेम होगा वैसा करेक्शन होगा, बस तुम्हें ध्यान देना है कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी डाइवर्जेंस ना हो, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रेंथ लूज कर। तो इस चीज़ को रिलेट करते हैं अपने लोग आज के एनालिसिस में क्या दिख रहा है। आज के एनालिसिस में 15 मिनट चार्ट पे हमें डाइवर्जेंस ऑफ कोर्स दिखा है, 15 मिनट चार्ट पे हमें डाइवर्जेंस दिखा है जो कि स्ट्रेंथ को लूज करना दिखाता है कि स्ट्रेंथ लूज कर रहा है मार्केट। मगर देखो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो लार्जर टाइम फ्रेम पे तुम्हें डाइवर्जेंस नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, आरडी चार्ट पे तुम्हें मिलता है, अर्ली चार्ट में भी मिल रहा है, ठीक है। मगर और डेली चार्ट पे तुम जाओगे, डेली चार्ट पे ये डाइवर्जेंस तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर डेली चार्ट पे ये डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो है ये जो करेक्शन है, करेक्शन ज़्यादा देर से ठहरने वाला नहीं है। मगर फिर भी ये डिपेंड करता है, अगर करेक्शन ज़्यादा टिकेगा नहीं, मगर इसका लेवल्स क्या होगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद कंसोलिडेशन हुआ, काफ़ी दिन तक का मतलब लगभग 1 महीना का 2 महीने का कंसोलिडेशन था। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की ओर गया है। इलियॉट वेव्स को अपनाते हैं, इलियॉट वेव सबसे अच्छा तरीका है, या फिबोनाची को तुम अपनाते हो। तो फिबोनाची में तुम्हें पता है कि 50 से 60% का करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अंदाजन देख लेते हैं इलियॉट वेव्स को ड्रॉ करना। 50 से 60% मतलब मुझे लगता है कि 16,150 नहीं तो 15,954 तक का करेक्शन हो सकता है। 954 जो है वो हमारा पिछला बहुत स्ट्रॉन्ग 2 महीने का जो साइडवेज ट्रेंड चला वो सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो तुम समझ सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, और अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट अप ट्रेंड ही है। करेक्शन में आता ही 16,000 का लगभग अप्रॉक्सीमेट करेक्शन, अगर सबसे ज़्यादा गिरा तो हो सकता है, नहीं तो हमारा 16,150 तो अपना लेवल है ही टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। टेक्निकल असर का मेरे हिसाब से क्या आगे मैं एनालिसिस करूंगा तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या लेवल्स होने वाले, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन होगा। वहाँ तो जो 150 बोला गया तो वो थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि एफ आई से क्या पोजीशन है या ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है, तो उस हिसाब से फर्दर एनालिसिस होगा, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर रिलाई नहीं कर सकते ना बॉस। चलो बैंक निफ्टी भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या मुद्दा चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखो डाइवर्जेंस तुम चेक करोगे ही करोगे, यहाँ भी फ्लैट है, अप्रॉक्सीमेट फ्लैट है, और ऐसा भी यहाँ भी फ्लैट है ना। तो फिर में कोई डाइवर्जेंस दिख नहीं रहा, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस पे है, हाँ रेजिस्टेंस पे है, 36,098 का रेजिस्टेंस पे, या कह सकते हो 36,100 का रेजिस्टेंस पे मार्केट है। और ये रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा जून से चला रहा है। तो यहाँ मार्केट अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस लेगा कुछ, है ना। यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। देखो मार्केट यहाँ पर कितनी बार क्रॉस करने की कोशिश किया, तुम देख सकते हो बैंक निफ्टी की अगर बात करें
तो पहली बार मार्केट यहाँ क्रॉस किया, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। पहली बार मार्केट यहाँ क्रॉस किया, ठीक है। दूसरी बार इसे ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं ब्रेक कर पाया। तीसरी बार यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं ब्रेक कर पाया। ये चौथी बार ब्रेक किया यहाँ, ठीक है। चौथी बार यहाँ ब्रेक करने की कोशिश किया। तो ये 4 बार ब्रेक करने की कोशिश किया, ठीक है। मगर ये जो लास्ट वाला ब्रेकेज है, इसमें बस ये है कि कैंडल जो बना है हमारा, वो कैंडल बहुत बड़ा कैंडल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और ये कैंडल शो करता है कि मार्केट में वॉल्यूम था। वॉल्यूम क्या, देखो वॉल्यूम तो वैसे कैंडलस्टिक्स पे नहीं, वॉल्यूम तो यहाँ पर चार्ट होता है, क्योंकि ये इंडिसेस है तो यहाँ वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा कैंडल, पिछले इतना बड़ा कैंडल तो नहीं हो, तो काफ़ी बड़ा कैंडल के साथ हुआ है, एक सस्टेन भी किया है, तो ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ हुआ था, ठीक है। काफ़ी बड़ा वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट हुआ है। प्लस हमारे एफआईएस भी पॉजिटिव, इस कैंडल पे हमारे एफआईएस पॉजिटिव थे। मुझे लगता है एफआईएस पॉजिटिव है। जो भी ये दो कैंडल, ब्रेक कैंडल, वो थोड़ा बहुत करेक्शन है बैंकिंग सेक्टर में, जो भी चल रहा है उसके वजह से हो सकता है करेक्शन चल रहा है, ठीक है। मगर फिलहाल अभी HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है काफ़ी अच्छा रैली दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 दिन से अभी प्रॉब्लमाटिक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो नीचे गिर चुका है ना, 460 से लगभग 430 पे आगे गिर चुका है। मगर HDFC बैंक को देखो, HDFC बैंक काफ़ी ज़्यादा रैली दी है, HDFC अपना रैली दिया है कि कल का जो मार्केट गिरा था वो बस रिलायंस की वजह से गिरा था। रिलायंस कल जो है यार 47 पॉइंट्स गिर गया था। तो रिलायंस तो काफ़ी बड़ा स्टेक रखता है ना यार निफ्टी में, तो अगर रिलायंस निफ्टी को ट्रैक करेगा तो बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करेगा, तो सिंपल सीधी बात है, बैंक निफ्टी को ट्रैक करेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब ट्रैक हो जाएंगे, है ना। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना पोजीशन बना के रखा है, खैर ठीक है। तो अभी हमारा लेवल्स क्या होने वाला है, ठीक है। लेवल्स ये है कि हमारे पास फिलहाल जो कहते हैं 35,700 का सपोर्ट है, ठीक। 35,700 का हमारे पास सपोर्ट है, ये ध्यान देना, ठीक है। इसे ब्रेक करता है तो फिर टेंशन में तुम आ जाओगे, क्योंकि उसके बाद अपना अगला सपोर्ट बनता है 35,127 का। मगर दूसरी बात ये है कि डेली कैंडल पे एक्चुअली 10 SMA काफ़ी दूर है, 10 SMA काफ़ी दूर है, तो ये डिस्टेंस को तो कम होना पड़ेगा बॉस। तो ये डिस्टेंस कम होगा ही होगा, क्योंकि जब तक कम कैसे, जब तक 10 SMA का थोड़ा बहुत, देखो 10 SMA क्या है ना, 12 SMA थोड़ा बहुत बूस्टर होता है ना, वो डेली कैंडल में बूस्टर होता है, वो क्या करता है धीरे धीरे पुश करता रहता है वो कैंडल। और अगर जब डाउन ट्रेंड आना शुरू होता है तो वो क्या होता है, सीधे वो 10 SMA को ब्रेक करता है, एकदम फोर्स के साथ ब्रेक करता है। फिर मार्केट क्या रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है, रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है। तो 10 SMA मैं कहता हूँ बहुत बड़ा इंडिकेटर कह सकते हैं डेली ट्रेंड या जो भी है, कि 10 SMA बहुत बड़ा शो करता है कि 10 SMA को क्रॉस किया, सस्टेन किया, दैट इज तुम प्रॉब्लमैटिक हो। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और 10 SMA को देखो, तो वहीं तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्केट का पोजीशन क्या चल रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, 10 SMA ब्रेक किया, सस्टेन किया, मतलब मार्केट नीचे जाने का संभावना है। हालांकि ये गलत भी होता है, ये 70% ये एनालिसिस में काम करेगा, 80% तो नहीं 70% करता है एनालिसिस, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी के बाद लेवल्स मैंने तुम्हें बता दिया, और अगर सपोर्ट कर लेता है उसके बाद तो कल ग्रीन कैंडल बनने का संभावना बनता है, कल क्या मंडे को ग्रीन कैंडल बनने का संभावना बनता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। चलो आगे बात करते हैं कि हमारा जो है आगे ऑप्शन चेन एनालिसिस की, उसके बारे में बात करते हैं। ऑप्शन चेन में ये है हमारा 26 अगस्त का ये हमारा एक्सपायरी डेट है। तो मंथली एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ दिखती हैं, ठीक है। सबसे पहला बात कि ये इस पोजीशन पे काफ़ी नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि है हमारा 16,150 के आसपास, ठीक है। मगर साथ ही साथ यहाँ पर ये वैल्यूज पे रेड दिखता है नेगेटिव, कल जो है लगभग 1391 पॉइंट्स जो है नेगेटिव दिख रहा है 16,300 पे, ठीक है। उसके बाद कुछ रेड यहाँ भी देखने को कुछ नेगेटिव यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारा 450 से लेकर लगभग 600 के आसपास तक। तो ये हमारा कॉल राइटिंग चार्ट पे मतलब नेगेटिव वैल्यूज है। तो अगर कॉल राइटिंग चार्ट पे के साथ अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश होने का संभावना है। जो कॉल राइटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे की ओर जाए, मार्केट बुलिश ना रहे, बेयरिश रहे, ठीक है। और अगर मार्केट बुलिश रहता है, उनको अगर अंदाज लगता है कि मार्केट बुलिश रहने लगता है, तो वो अपना पोजिशन स्क्वायर अप जरूर करेंगे, है ना। तो ये है मंथली एक्सपायरी। तो ये हो सकता है कि ये लेवल जो है मंथ एंड पे भी टच करे, है ना। ये हो सकता है कि अगले वीक टच करता है। तो ये देखने वाली बात है। दूसरी बात क्या है, वो तो
जब नज़दीक के तुम ऑप्शन चेन को देखोगे तो वहाँ तुम्हें समझ में आएगा। मगर सबसे प्रॉब्लमैटिक बात क्या है ना कि यहाँ पर कुछ पोजीशन तुम्हें यहाँ भी रेड दिखेंगे, मतलब नेगेटिव दिखेंगे, ठीक है। ये पोजीशन अगर तुम्हें नेगेटिव दिख रहे हैं मतलब है कि कुछ तो चल रहा है यार, कुछ तो चल रहा है ना। ये 3 पोजीशन नेगेटिव्स दिख रहे हैं, कुछ पोजीशन यहाँ भी नेगेटिव दिख रहे हैं, कुछ पोजीशन यहाँ भी नेगेटिव दिख रहे हैं। तो ये नेगेटिव्स क्यों दिख रहे हैं? काफ़ी बड़े नेगेटिव्स हैं यार, तुम देख सकते हो ये लगभग 8000 का नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। उसके बाद ये 2000 का नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। कहाँ शो कर रहा है? ये 15800 पर शो कर रहा है, 15900 पर शो कर रहा है, ये 16100 पर शो कर रहा है। क्यों सब शो कर रहा है? ये 16200 पर शो कर रहा है, ठीक है। ये 16300 पर शो कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है भाई साहब यहाँ पे। और ये कंफ्यूजन को कैसे क्लियर किया जाए? कंफ्यूजन क्लियर करने का एक ही तरीका है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो बन रहा है ना, जो जिसका मैक्सिमम वैल्यू है चेंज में, तो वो हमारा जो है मतलब वहाँ उसका पलड़ा भारी है, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सा देखने को मिल रहा है? हमारे पुट राइटिंग साइड देखने को मिल रहा है 15,800, ठीक है। 15,900 पे पुट राइटर्स में कुछ दिख रहा है। हालांकि तो दूर के ऑप्शन हो गए तो उनको नेगलेक्ट कर लेते हैं, जो पास के ऑप्शन में देखते हैं 16,100 पे नेगेटिव वाला देखने को मिल रहा है। उसी तरह अपोजिट साइड में हमारा जो है 16,100 पे ये जो है हमारा लगभग 1100 है नेगेटिव वाली पुट राइटिंग। तो ये सिंपल ये इंडिकेट करता है कि मार्केट फिलहाल हो सकता है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में 16,100 पे आ जाए स्मॉल टाइम फ्रेम में। स्मॉल टाइम फ्रेम में मतलब छोटा करेक्शन होने का संभावना, छोटा करेक्शन होने का संभावना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि 16,300 पे हमारा जो है नेगेटिव वाला दिख रहा है कॉल राइटिंग के साथ दिख रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि 16,300 की मार्केट इस साइड जाने का संभावना होता है, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने का संभावना मार्केट का बनता है ना। और क्योंकि ये नज़दीक है तो ये हो सकता है कि आगे अगले वीक में ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद तुम देखो कि 4,743 कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारे जो ऐड हो गए हैं पुट राइटिंग के साथ, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और अपोजिट साइड में सिर्फ 600 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट का बुलिश होने का स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चांस है। स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब अगले वीक में मार्केट हो सकता है वोलेटाइल रहे, पॉजिटिव भी शो कर सकता है, नेगेटिव भी शो कर सकता है। तो अभी क्या है कि मार्केट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ये बस इतना दिखा रहा है कि मार्केट में कंफ्यूजन है। तो दोनों साइड वाले थोड़ा सा मतलब अभी कंफ्यूज है, मुझे अभी तक देख के ही पता चला है, ठीक है। मार्केट का लेवल्स मैं बता रहा हूँ, तो लेवल्स क्या हो सकता है? तो मार्केट का लेवल्स अगर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो यहाँ भी है, बस नेगेटिव वैल्यूज यहाँ भी है, तो 16,100 एक लेवल बन जाता है, ठीक है। दूसरा लेवल क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कॉल राइटिंग के साथ भी है, 300 भी एक लेवल बनता है, और हमारा 500 ये भी एक लेवल बनता है ना। ये लेवल क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, यहाँ भी काफ़ी पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी थोड़े बहुत नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे दिखे हैं। इसका मतलब एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये वैल्यू भी आ रही है, ये वैल्यू आने की संभावना। तो अगर ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ऑप्शन चेन में मेरा जो व्यू वो ये होगा कि मंडे से वेडनेसडे तक हो सकता है मार्केट जो है इस वैल्यू को टच कर जाए, इस वैल्यू को टच कर जाए, इस वैल्यू मंडे से थर्सडे के बीच में, और थर्सडे के बाद हो सकता है मंडे से वेडनेसडे के बीच में, और अगले वेडनेसडे से लेकर अगले मंडे तक मार्केट हो सकता है कि ये वैल्यू को टच करे, ठीक है। ऑप्शन चेन के बाद ये एनालिसिस मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है, मेरा व्यू तो फिलहाल भी यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले एनालिसिस की ओर, जो कि है हमारा जो मेन एनालिसिस है हमारा, जो कहते हैं कि चार्ट एनालिसिस। उस एनालिसिस चलते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस की ओर। चार्ट एनालिसिस में देखो क्या हो रहा है। चार्ट एनालिसिस में कुछ चीज़ें हो रही है जो तुम्हें देखनी होगी। पहला चीज़ें क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारा कॉल राइटिंग का जो कॉल ऑप्शन खरीदा गया, ये कॉल ऑप्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली स्टॉक कॉल ऑप्शन है। तो ये जो तुम्हारा स्टॉक कॉल ऑप्शन है इसमें एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है क्या चीज़ का, तो मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ।
ये मार्केट सपोर्ट पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो है हमारा इंडेक्स कॉल ऑप्शन को जो एफआईआईज ने लॉन्ग करके रखा, ठीक है, लॉन्ग साइड पे, और पुट ऑप्शन को इन्होंने कम कर दिया, ठीक है। इंडेक्स कॉल ऑप्शन को ये होल्ड करके रखे हैं, कॉल ऑप्शन को होल्ड, अगर एफआईआईज होल्ड करके रखे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने का ज़्यादा संभावना है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने का ज़्यादा संभावना है इस महीने। दूसरा क्या है, फ्यूचर में इन्होंने शॉर्ट कर दिया, फ्यूचर को इन्होंने शॉर्ट किया है, तो फ्यूचर को इन्होंने शॉर्ट किया है, मगर क्या है कि फ्यूचर भी अपने सपोर्ट के वैल्यू पे है, ठीक है, फ्यूचर भी अपने सपोर्ट के वैल्यू पे है, तो ये भी हमारे लिए गुड न्यूज़ हो जाता है। तीसरी बात क्या है, टोटल वैल्यूज़ इन्होंने थोड़ा कंट्रोल करके रखा है, टोटल वैल्यूज़ रेजिस्टेंस है, अगर टोटल वैल्यूज़ ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, टोटल वैल्यू में थोड़ा रेजिस्टेंस देगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर स्टॉक कॉल ऑप्शंस को इन्होंने फ्लैट रखा है, स्टॉक कॉल ऑप्शंस की बात की जाए तो ये फ्लैट शुका, कोई बढ़ोतरी नहीं, पिछले 3 दिन में लगभग स्टॉक कॉल ऑप्शन इन्होंने खरीदा नहीं है और पोजीशन को होल्ड करके रखा है। दूसरी बात क्या है कि स्टॉक पुट ऑप्शन को इन्होंने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया था थर्सडे वाले दिन, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत मगर पुट ऑप्शन को कम कर दिया। ये पुट ऑप्शन देखो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ थोड़ा बहुत, पुट ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब है कि कॉल ऑप्शन का पलड़ा भारी हो जाता है ना, कॉल ऑप्शन का पलड़ा भारी हो जाता है, ये भी बुलिश शो कर रहा है, ये भी बुलिश शो कर रहा है, ये भी बुलिश शो कर रहा है, ठीक है, ये भी बुलिश शो कर रहा है क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है, टोटल वैल्यूज में थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जब ये 3 बुलिश शो कर रहे हैं तो मार्केट अभी बियर होने का संभावना है, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन में चल रहा है, इनफैक्ट जो चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे आइडिया का भी कुछ अभी आया था, उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है ना, तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है, और जनरल करेक्शन होता है, ठीक है, वो जनरल करेक्शन होता है, उसमें घबराने वाली बात है। तो मंडे का मार्केट बुलिश रहने वाला है, मार्केट इसलिए बुलिश रहने वाला है क्योंकि हमारा जो हमारा चार्ट जो हमारा ये एफआईआई डेटा एनालिसिस है वो बुलिश दिखा रहा है। दूसरी बात, टेक्निकल एनालिसिस में भी मार्केट में हालांकि 15 मिनट चार्ट पे बेरिश दिख रहा है, क्या है डेली चार्ट पे वहाँ पे डोजी को ब्रेक नहीं किया गया, डोजी थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा क्या है कि हमारा जो अमेरिकन सेक्टर है, तीसरा क्या है कि तीसरा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर भी सपोर्ट पे है, तो बैंकिंग सपोर्ट भी सपोर्ट में है, तो इसका मतलब अगर सपोर्ट पे वो है तो वहाँ से रिवर्सल ही हो, वहाँ से वो भी ग्रीन होने का उनका संभावना है, ठीक है। तो चलते देखते हैं कि मंडे का मार्केट कैसा होगा। होप आपको मेरा एनालिसिस सही लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ 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 एक लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको एनालिसिस कैसा लगता है, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब कुछ बता दूँ, मैं तो जानता सब कुछ बता दूँ, अगर मैं कुछ गलत हूँ यहीं पर तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कहाँ मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात क्या है कि मेरा एनालिसिस जो देखते हैं आप, उसके बाद अपना एनालिसिस करिए, अपना एनालिसिस करने के बाद आप अपने पैसे पे पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो शॉर्टकट पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं, हर चीज़ में मेहनत करना पड़ता है। तो अपना मेरा व्यू लीजिए, प्लस साथ में जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसको भी देखिए, बाकी को एनालिसिस को भी देखिए, और खुद से एनालिसिस सीखिए। मैं चाहता हूँ खुद से एनालिसिस आप खुद से लर्न करिएगा ना बस, तो प्रॉफिट कमाइएगा, कितने दूसरे की बात करेंगे, है ना। तो खुद से एनालिसिस सीखिए, खुद से एनालिसिस करिए और ये करिए, मैं तो सब कुछ बता ही देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा आप लर्न करते हैं मुझे भी बताइए, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।